रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेजेस थे कि सर हमें सीए से रिलेटेड जो है वो कुछ आप जो है गाइड कर दें कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सीए करना चाहता है तो उसके लिए क्या जो है वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप सीए में एडमिशन ले सकें, फिर उसके कितने साल जो है वो लग जाते हैं सीए क्लियर करने में, और इसके अलावा इसके टोटल कितने पेपर हैं और इसकी फ़ी जो है ये क्या है, और सीए जो है वो कहाँ से किया जाता है। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा ये कि सीए जो है वो बीकॉम के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो उनके लिए भी इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ स्टूडेंट जो है वो इंटर के बाद सीए करते हैं, तो उनके लिए भी आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी कि वो ये तय कर सकें कि उन्होंने आगे सीए करना है या नहीं करना, और करना है तो उसका तरीकाकार जो है वो क्या है और उसकी बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट और फीसिस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं सीए। सीए जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं। जब आप किसी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं और अकाउंट्स के अंदर आप मास्टर बन जाते हैं तो जनाब आप खुद को कह सकते हैं कि हमने सीए किया हुआ है। सीए जो है वो जिस तरह डिफरेंट बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्री होती है वो उसकी डिग्री जो है वो कंसीडर की जाती है। और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपने जिस बोर्ड से इंटर किया हुआ है जनाब वो उस बोर्ड की जो है वो आपकी डिग्री कंसीडर की जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो आपका सीए है, ये सीए जो है करवाने वाला जो अदारा है उसको हम कहते हैं आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है सीए का। सीए करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो है वो बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर मिनिमम है। अगर आप इंटर जो है वो आपने किया हुआ है, एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है। अगर आईकॉम है तो सबसे ज़्यादा बेहतर इसलिए कि आपने कुछ ना कुछ बिजनेस स्टडीज़ को पहले पढ़ लिया है, तो आपकी इंटर के बाद जो है वो सीए में इनरोलमेंट हो सकती है। सीए जो है वो आप घर में प्राइवेट बैठ के भी कर सकते हैं। जस्ट आपने पेपर देने हैं और पेपर देने के लिए जो आपने फी वगैरह डिपॉजिट करवानी है या जो आपका पेपर कंडक्ट करने वाला अदारा है वो अदारा जनाब जो है वो हमारा आई कैप है। आई कैप में आपने जो है वो अपनी इनरोलमेंट करवानी होती है और पेपर देने के लिए आपने वहां से अपीयर होना होता है। पर पेपर जो फी है वो इब्तदाई पेपर्स की फी जो है वो तकरीबन 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक है, और कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनकी फी जो है वो टोटल 25,000 रुपये भी आपको पर पेपर जो है वो पे करनी पड़ती है। तो जनाब आप जो है वो अगर सीए करने का सोच रहे हैं तो ये पहली बात थी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक इनिशियल जो है वो एजुकेशन की वो इंटर है, बैचलर के बाद भी आप इनरोल हो सकते हैं। दूसरा ये कि इसकी टोटल फीस कितनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, पर पेपर फीस होती है। अच्छा, टोटल पेपर फिर कितने हैं? 21 जो है वो टोटल पेपर हैं। आपको 21 पेपर जो है वो पास करने होते हैं और साथ में 3.5 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है किसी भी सीए इंस्टीट्यूट के अंदर, सीए फर्म के अंदर। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो करना होता है और वो 3.5 साल का होता है। और वो आपने करना जो है वो कब है? जब आप 13 पेपर इनिशियल पास कर चुके होते हैं सीए के, तो फिर आपने जो है वो किसी भी सीए फर्म को जो है वो ज्वाइन करना है और वहां पर आपने 3.5 साल जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो अपने नॉलेज की जो है वो करनी है, या जिसको आप इंटर्नशिप कहते हैं। उस 3.5 साल के अरसे के दौरान आपको 8 पेपर मजीद जो है वो पास करने पड़ते हैं। तो टोटल इस तरह से आपके 6 साल भी लग जाते हैं और 6 साल के अंदर ही आपके 21 पेपर भी कवर होते हैं और 6 साल के अंदर ही जो है वो आपके 3.5 साल वाला अरसा भी इंक्लूड है। जब आप ये सारे काम मुकम्मल कर चुके होते हैं तो जनाब आप सीए कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसमें यह है कि आपने कोचिंग इसकी कहां से लेनी होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, आप उनसे इसकी कोचिंग ले सकते हैं। ये एक एकेडमी वाला हिसाब होता है। इसके लिए प्रॉपर जो है वो ये नहीं है कि जनाब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ही आप सीए कर सकेंगे। आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और सीए के पेपर दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब एक आखिरी बात वो है एग्जाम्शन की।
कि अगर कोई बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स जो है वो अपना कंप्लीट किया हुआ है और वो सीए करने जाता है, तो क्या उसको कुछ एक दो पेपर में एग्जाम्शन मिलती है? तो ये एग्जाम्शन वाला क्राइटेरिया जो है ना वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट डिग्रीज के लिए डिफरेंट है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आई कैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। होप सो कि आज की इंफॉर्मेशन में आपके जो है वो सीए से रिलेटेड कुछ जो क्यूरीज थी वो जो है वो आपको उनके आंसर्स मिल चुके होंगे। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और मजीद जो है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए और बेसिक अकाउंटिंग को सीखने के लिए कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।